अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज सैटरडे है और शाम को 5 बजे हमारा इवेंट है जो ज़ैना की बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज सुबह हमने कोई ब्रेकफास्ट नहीं बनाया, बल्कि आज टिम हॉर्टन्स का ब्रेकफास्ट हम कर रहे हैं। और आपको पता है कि मैं हमेशा वहाँ का 12 ग्रेन एग एंड चीज़ बेगल खाती हूँ। वैसे आज का दिन मेरा जो माइंड था वो इतना प्रीऑक्यूपाइड था। आपको पता है घर पर कोई इवेंट होता है तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। स्पेशली डेकोरेशंस को लेकर मैं काफ़ी टेंशन में थी, क्योंकि लाइफ में मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा कोई काम किया था। तो ये रहा मेरा बेगल, और ज़ैना हमेशा की तरह वहाँ का स्प्रिंकल डोनट्स बहुत शौक से खाती है। और आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि इवेंट की डेकोरेशन, खास करके डिजर्ट टेबल, हम लोग खुद बनाएंगे और मेरी फ्रेंड बासमा उसमें हेल्प कर रही हैं। तो बासमा ने एक बहुत बड़ी टू डू लिस्ट मुझे दी है और आज भी मुझे वेन्यू पर पहुंचने से पहले काफ़ी सारे काम करने हैं। थैंकफुली तहरीम मेरे साथ आ गई तो मुझे काफ़ी इमोशनल सपोर्ट मिल गया। पहला स्टॉप ओवर हमारा माइकल्स था, जहाँ से मुझे बासमा ने एक ईजल खरीदने का कहा था, क्योंकि वो पार्टी का वेलकम बैनर बना रही थी जिसको हमें ईजल पर ही रखना था। माइकल्स इज बेसिकली एन आर्ट शॉप, या आई वुड से जहाँ पर आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की सप्लाईज मिलती हैं। थैंकफुली तहरीम ने मुझे जल्दी से शॉप के अंदर ईजल ढूंढ दिया, लेकिन मैं आपको अभी से बता दूं कि हमसे आखिर तक नहीं जुड़ा था और हमने बैनर इसके बगैर ही लगा दिया था। माइकल्स के बाद हम लोग टिम हॉर्टन्स गए, क्योंकि वहां से मुझे डिजर्ट टेबल के लिए डोनट्स खरीदने थे, तो वो मैंने फैंसी से कुछ डोनट्स खरीद लिए। उसके बाद हम लोग डॉलर स्टोर गए, क्योंकि वहां से मुझे ज़ैना के लिए हीलियम बलून लेना था, नंबर 6 बलून, क्योंकि माशाल्लाह मेरी प्यारी बेटी अब 6 साल की हो गई है। और चलिए आज होने वाला एक और मिसहैप आपको बताती हूँ। ये बलून जो मैंने बहुत मोहब्बत से ज़ैना के लिए बनवाया था, घर पहुंचते ही मेरे हाथ से उड़ गया और मैं इतनी देर शौक की हालत में थी कि मैं बता नहीं सकती। खैर, इसके अलावा भी काफ़ी स्टॉप ओवर्स थे, लेकिन मैंने 2-3 ही रिकॉर्ड किए और मेरा मूड थोड़ा ऑफ हो गया था बलून की वजह से। लेकिन थैंकफुली मेरी नंद सारा बाजी फिर गई दोबारा बलून खरीदने और उन्होंने पिक मुझे भेजी, तब जाके मुझे कुछ सुकून मिला। अच्छा, वो पूरा दिन इतना बिजी था कि मेरा माइंड बिल्कुल रिलैक्स नहीं कर रहा था। ऑल्दो हर कोई इतनी हेल्प कर रहा था और हम लोगों को वेन्यू पर 5 बजे से पहले पहुंचना था ताकि हम डेकोरेशन स्टार्ट कर सकें। पहले मैंने ज़ैना को रेडी कर दिया, फिर मुझे खुद भी रेडी होना था और तरीफ ने कहा था वो मेरा मेकअप करेगी आज, और वो बहुत अच्छा मेकअप करती है। अच्छा, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ शूट्स को भी मैनेज करना था, क्योंकि आई क्रिएट कंटेंट फॉर यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम बोथ। और आपको पता होगा कि दोनों प्लेटफॉर्म्स की वीडियोस अलग अलग डिमेंशंस के साथ शूट होती हैं, तो मैं 2-2 शूट्स कर रही थी। और ये देखिए हमारी सफ़ा जानू कितनी प्यारी लग रही है। और अभी हम सब तैयार होकर निकल रहे हैं एंड वी आर ऑलरेडी लेट। मुझे बासमा का मैसेज आया कि वो लोग ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और डेकोरेशन के लिए हमारा वेट कर रहे हैं। और अपना ट्राइपॉड भूलना तो आज के दिन में अफोर्ड ही नहीं कर सकती थी। और ये है हमारा वेन्यू। कुछ मेहमान और भी आ चुके हैं और आप टेबल पर डेकोरेशन का सामान भी देख रहे होंगे। और वहां पर पहुंचते ही हम सब ने फौरन से डेकोरेशन स्टार्ट कर दी। तो चलिए डेकोरेशन की कुछ क्लिप्स आपको दिखा देती हूँ। और हाँ, ये बता दूं कि जो DIYs वगैरह हमने आज के दिन के लिए किए थे, उन सब के वीडियो ट्यूटोरियल्स मैं अपने इंस्टा अकाउंट पर बहुत जल्द पोस्ट करूंगी। सो प्लीज स्टे ट्यून। आप लिविंग इट एवरीडे के नाम से ही हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और बहुत सारे डेकोरेशन के आइटम्स आप देख रहे हैं, ये बासमा ने खुद अपने हाथ से ज़ैना के लिए बनाए हैं। ऑनेस्टली मैं उनका जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है। जेंट्स का अरेंजमेंट पैटियो में था। उस दिन थैंकफुली वेदर बहुत अच्छा था, तो सबको फ्रेश एयर में बैठना बहुत अच्छा लग रहा था। खैर, आहिस्ता आहिस्ता सारे ही गेस्ट आ गए। आयशा ने हमें थोड़ी देर बाद ज्वाइन किया और सब लेडीज़ हमारी डेकोरेशंस में हेल्प कर रही थी। और फाइनली एक बहुत लंबे प्रोसेस के बाद हमारा सारा डेकोर रेडी हो गया। मैं आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था और ये सब हमने खुद किया था। और सिर्फ डेकोर ही नहीं, बासमा बच्चों के लिए हैंडमेड गेम्स भी बना के लाई थी, जो हम इवेंट के आखिर में करेंगे। डिनर हम लोगों ने केटरिंग के थ्रू किया था, क्योंकि इवेंट हमारा काफ़ी बड़ा था। ऑलमोस्ट 50 से 60 लोग इनवाइटेड थे। अच्छा, केटरिंग का ऑर्डर भी बहुत मुश्किल से हमने दिया, क्योंकि यहाँ के जो फेमस केटरर्स हैं जैसे अल मुस्तफ़ा केटरिंग एंड शाहीन केटरिंग, वो सब फुली बुक थे। फिर हमने फाइनली अल कबाब रेस्टोरेंट जो हार्टलैंड मिसिसागा, वहाँ केटरिंग का हमने ऑर्डर दिया और बहुत अच्छा टेस्टी खाना था। इवन उनके चार्जेस भी काफ़ी रीजनेबल थे। और खाने के आइटम्स हैं चिकन बिरयानी, चारकोल चिकन, छोले का सालन एंड बीफ सीख कबाब।
ये भी तुम उधर से आओ, पकड़ो के। तुमने खोलना नहीं है केक, ये ऐसे ही आएगा इसके ऊपर। हाँ खोल लेते हैं, रख रहा था। कोई बात नहीं। केक तो आपने देख ही लिया बर्थडे का, एंड ट्रस्ट मी सिर्फ दिखने में नहीं बल्कि टेस्ट में भी बहुत अच्छा था। और ये केक हमने अरमीन्स बेकरी मिसिसागा से बनवाया था, जो कराची की मशहूर अरमीन्स बेकरी है, ये उसी की ही ब्रांच है। माचिस पड़ी हुई है उधर, यहाँ पे जहाँ ये प्लेट्स पड़ी है ना, यहाँ पड़ी है। जी पीछे ले जाता हूँ। ऐसे लगाओ सब या ऐसे अच्छा लगता है? देखें। केक काटने के बाद हम उसको किचन में ले गए थे और सारा बाजी अभी उसके पीसेस बना रही हैं। और केक और डिज़र्ट हमने साथ ही सर्व कर दिया था। डिज़र्ट में हमारी खीर थी और वो भी बहुत अच्छी बनी थी। डिज़र्ट के बाद हम लोगों ने गेम स्टार्ट किए, जिसमें म्यूजिकल चेयर था, पासिंग द पिलो, और इसके अलावा बासमा भी घर से बास्केटबॉल वगैरह के कुछ गेम्स बना के लाई थी। ज़ैना आप हट जाओ, इट्स जस्ट फॉर द गेस्ट। आप हट जाओ। हाँ, इट्स ओनली फॉर द गेस्ट। Okay, everybody sit on the chair. Sit on the chair for now. Sit down. How many? Sit down. Yasmin. Isa! Oh, Yasmin, go sit on that chair. 8 chairs, and how many kids we have? ईसा आ जाओ। और गेमिंग वाला जो सेगमेंट था ना, वो इतना एंटरटेनिंग था कि मैं क्या बताऊं। आई मीन सारे बच्चे इतना दिल से खेल रहे थे। ये हमारे Passing. गेम्स हमारा लास्ट सेगमेंट था। उसके बाद पार्टी हमारी इख्तिताम को पहुंची। अब हमें सारा क्लीन अप वगैरह करना होगा। यहाँ पर आपको सारे वेन्यूज़ वगैरह सब क्लीन करके देने होते हैं। आप ऐसे कचरा या सेटअप छोड़ के नहीं जा सकते। और ये जगह हमें रात 12 बजे से पहले क्लीन अप करके वापस करनी थी, तो फिर सभी मिलकर हमारी हेल्प करने लग गए। अच्छा, कुछ डेकोरेशंस के आइटम्स ऐसे हैं जो मैंने एज ए सूवेनियर के तौर पर संभाल के रख लिए हैं। मामी के पास लेकर सर एक मिनट दिखाओ, इसके ऊपर किसका नाम है, पता भी तो चले किसने क्या किया। एक बैग है जिसके अंदर कोई बैग से नहीं निकालना चाहिए बेटा, शायद आयशा के लोगों की तरफ से होगा। आयशा ने इसमें रखा था। 3 खाली बैग है, उनमें से चुनने अपने नाम इस पेपर लिख ना उसने कहा आपकी वीडियो बन रही है? आपको सेंसिटिव It's a pottery paint and No pottery. way, another one? और ये हम लोग रात को बैठ के सारे प्रेजेंट्स खोल रहे हैं। ज़ैना से इतना भी नहीं हो रहा था कि डैडी का वेट कर लें।
अच्छा पेंट करना होता है सोलर सिस्टम पेंट करके लाइट्स हैं। हाँ चलो ये चेक कर लो ये क्या है दिखाओ इसका नाम है अच्छा and this One is more, from Elsa. Isa and Minha अरे so sweet thank you मामू को तो गिफ्ट देखो, मामू का ये सादिक मामू का गिफ्ट है क्या लाए सादिक मामू इतना बड़ा What is it? No way! Oh my goodness! आरती Oh my That Look was at the that. Skates. Wow. अभी ये 13 है साइज हाँ, ये एक्चुअली वो खुल भी जाते हैं। Wait, but we forgot to ये open ऐसे it. करके भी एक्सटेंड होता Excuse है। me, wait a second. Zena, Zena, take Let's go. one. Wait, you have to say thank you. Did you hug him? आगे। Thank you. He gave us You such have a to hug me. हाँ सादिक मामू Hug and a kiss. Wow, where did that take him? ये लो, देखो ये भाई। रहा बस अरे ये तो अभी आप कब से कब से चाह रही थी हाँ थैंक यू सादिक थैंक यू सो मच You did not say thank you and hug me. Thank you. हग भी कर दो सादिक सारे प्रेजेंट्स उसने उसी वक्त खोल लिए और माशाल्लाह इतने सारे प्रेजेंट्स ज़ैना को मिले हैं, कितनी सारी अलग अलग टाइप्स की तो डॉल्स ही थी। चलिए मैं आपको सारे गिफ्ट्स यहाँ पर एक साथ ही दिखा देती हूँ और कुछ गिफ्ट्स जो उसकी फुप्पोज और चाचू की तरफ से थे वो ज़ैना ने पार्टी से पहले ही ले लिए थे। और आज ये लास्ट बर्थडे व्लॉग था, 1-2 दिन बाद मेहमानों ने चले जाना है और आज का इवेंट वॉज नेवर पॉसिबल विदाउट माई फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो एंड नोट में मैं अपने तमाम सर्कल के लोगों को बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी कि ना सिर्फ उन्होंने अटेंड किया बल्कि मेरी और इब्राहिम की बहुत हेल्प भी की। इंशाल्लाह बहुत जल्द रूटीन व्लॉग्स में मिलते हैं। हम सबको अपनी दुआओं में, खासकर मेरी बेटी ज़ैना को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।